स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे एंड और फार्मूला के बारे में। जैसे ये क्या है कि लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आता है एंड फार्मूला और फार्मूला। एंड मतलब होता है, हिंदी का अर्थ होता है और, ओ आर, और मतलब होता है या। तो देखिए दोस्तों, ये लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत एक इफ फंक्शन भी आता है जो हम पढ़ा चुके हैं। इफ फंक्शन अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट बनागा, उसमें मिलेगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, क्योंकि एंड और जितना लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत जितना फॉर्मूला होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आता है। ये सब यूज होना ही होना है, इसलिए आपको दोनों वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर देखना पड़ेगा, फिर इफ देखना पड़ेगा। अगर इफ देखना चाहें तो, जिससे हम डिवीजन, परसेंटेज, डिवीजन, ग्रेड और फाइनल रिजल्ट निकाल के दिखाए हैं। अब ये क्या है, ये एंड और फार्मूला क्या कर रहा है। देखिए एंड मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए, कोई दो वैल्यू हो, मतलब एंड मतलब बोलते हैं, मतलब और होता है हिंदी। मतलब दो वस्तु आपसे मांगा गया है तो दोनों वस्तु को लेकर आना है। अगर आपसे बोला गया है कि बुक और पेन लाइए, तो बुक भी ले जाइए और पेन भी ले जाइए। अगर आपसे बोला गया कॉपी और पेन लाइए, ठीक, तो दोनों ले जाना है। अगर यही बोला जाएगा कॉपी या पेन है आपके पास, कॉपी या पेन, तो उस जगह पे क्या होगा, और काम आएगा। मतलब कोई एक ही ले जाना है आपको, कॉपी या पेन, कोई एक ले जाना है। अगर कॉपी और पेन की बात आई तो दोनों ले जाना है, इस बात को समझिएगा। एग्जाम्पल देंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, मतलब कह रहा है कि दो वैल्यू सही हो, मतलब ट्रू ट्रू, अगर दोनों वैल्यू सत्य हो तो वो क्या दे देना, वैल्यू उसका क्या आ जाएगा, ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ट्रू और फॉल्स में देगा एंड, जो देगा रिजल्ट। अब इसको इफ के साथ जब हम ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा फार्मूला बनेगा, उसका हम यूज करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एंड में फिर कह रहा है फॉल्स ट्रू, क्या होता है फॉल्स, मतलब ना कि एंड के कंडीशन में हम बोले दोनों सही होना चाहिए, मतलब टी टी मतलब ट्रू ट्रू दोनों होना चाहिए, तभी ये सत्य होगा। तो ये एक गलत है एक सही है, तो ये क्या हुआ, एंड के कंडीशन में नहीं आएगा। यहाँ पे भी देखिए ट्रू और फॉल्स क्या है, फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स ही हो जाएगा एंड के कंडीशन में। फॉल्स या फॉल्स दोनों ही दोनों गलत है, कोई एक सही भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए और के कंडीशन में क्या करें, या यहाँ पे अर्थ आ रहा है। अब यहाँ पे आप सोचने वाली सवाल है कि ट्रू और ट्रू, अभी आपसे बोले हैं कि दोनों सही होगा तभी एंड के कंडीशन में सही होगा, लेकिन यहाँ भी ट्रू लिखा है। इसका मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बोले कि पेन या कॉपी लेकर आओ, तो क्या होगा कि आप दोनों में से तो कोई एक ले ही जाइएगा, तो ये कंडीशन भी सही है। मतलब कोई तो सही है एक, मतलब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कोई तो एक हो रहा है मेरा बात। ट्रू ट्रू मतलब ट्रू ट्रू मतलब कोई एक सत्य हो रहा है, इसलिए ट्रू माना गया है। और के कंडीशन में भी दोनों सत्य होगा, और के कंडीशन भी लगा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कोई एक ले जाना हो तो क्या होगा, और के कंडीशन में ट्रू होगा। मतलब कोई एक वैल्यू फॉल्स हो, कोई एक वैल्यू ट्रू हो, तब क्या होगा, ट्रू होगा। इसमें भी वही है, ट्रू फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स कोई भी सही नहीं है तो ये फॉल्स हो ही जाएगा। यहाँ पे चलते हैं एग्जाम्पल, देखिए क्या होता है। एंड का सिंटेक्स होता है लॉजिकल वन लॉजिकल टू, जैसे इक्वल टू ए एंड डी, एंड लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, तो ये आ जाएगा लॉजिकल वन लॉजिकल टू। अब लॉजिकल क्या होता है, इफ फार्मूला में भी हमने बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ग्रेटर देन लेस देन लगना ही लगना है इसमें। इससे कहने का मतलब एक हम फार्मूला लगा लिए ये वाला, ये लगा 25, 25 ग्रेटर देन, 25 बड़ा है 20 से। तो चलिए यहाँ पे तो सही है, 25 बड़ा है 20 से। I3 I4 क्यों आ रहा है कि आई वाले कॉलम में, और ये 3 2 रो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब कॉमा कर दिए, लॉजिकल वन का काम हो गया, फिर लॉजिकल टू पूछ रहा है, मतलब दो कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं हम, ये क्या हो जाए, 10 लेस देन, 10 छोटा है किससे, 85 से। 10 छोटा है 85 से, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 10 छोटा है 85 से। तो दो कंडीशन, अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, चाहे तो आप 3 4 5 लगा सकते हैं, मतलब ये रूल उस पर फॉलो करेगा कि क्या हो रहा है।
अगर इवन नंबर में सही होगा तो ये एंड कंडीशन में, अगर ऑड नंबर में सही होगा वैल्यू तो ये रिजल्ट क्या आएगा, इसका ट्रू आएगा। जैसे क्यों I3 को बोले हैं, ये 25 बड़ा है 20 से, तो ये तो सही है एक बात, ये ट्रू है। और फिर ये कह रहा है I5 लेस देन 16, मतलब I5 जो है ये 10 है, छोटा है क्या 85 से, यस, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे एंड के कंडीशन में ब्रैकेट ओपन, अगर हम कहेंगे 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कहेंगे 10 बड़ा या बराबर हो जाए 20 के, तो ये तो गलत हो गया, 10 बड़ा या बराबर हो जाए 20 के I4 के, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर एक वैल्यू लेते हैं, हम कहते हैं 75 लेस देन छोटा है 85 से, 75 75 छोटा है 85 से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये रिजल्ट क्या होगा, ये तो सही है एक, ये 85 तो बड़ा है ये 75 से, ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही आपको वैल्यू करना है, रिजल्ट बनाना है। जैसे इसमें कह रहे हैं और में कह रहे हैं, अगर बोले कि 45 ग्रेटर देन इक्वल टू, 45 बड़ा या बराबर हो जाए किससे, 23 से मान लेते हैं, यहाँ पे 23 टाइप कर देते हैं, या चाहो तो आप सिलेक्ट कर लो, आपको परेशानी हो रही तो 25 से, मतलब 25 से बड़ा या बराबर हो जाए वो 45। फिर लॉजिकल 2 यहाँ पे आ गया, इसका भी लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 होता है सिंटेक्स। अब लॉजिकल 2 में क्या करें, हम करें हैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, हम कहते हैं 85 ग्रेटर देन 75, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये तो दोनों सही ही है रिजल्ट, इसका भी ट्रू आएगा। अब देखिए कैसे यहाँ पे एक और रिजल्ट दिखा रहे हैं, और में यहाँ पे और जब लगाएंगे तो हम कहेंगे 85 लेस देन 10, मतलब 45 छोटा है 10 से, ये तो गलत, एक गलत हुआ। अब ये कहेंगे 20 ग्रेटर देन 10, ये तो सही है, एक रिजल्ट इसमें से सही है ना, कोई 20 बड़ा है 10 से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स कब आएगा, जब दोनों वैल्यू गलत होगा तब। अब इसका यूज आपको तब समझ में आएगा जब हम इसको इफ़ के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे कहीं कहीं आप सोचते होंगे कि कोई कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है, जैसे अगर बात की जाए मतलब वो कुछ अगर स्कॉलरशिप की भी बात की जाए तो उसमें बोला जाता है कि जनरल कैटेगरी को नहीं आना चाहिए, जनरल कैटेगरी का ऑप्शन नहीं देना चाहिए, सिर्फ मुझे ST SC का ही देना है, OBC का दे। तो उस कंडीशन में ये लगाया जा सकता है फार्मूला। जैसे एक तरफ से ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो अगर ये रूल है कि 25 से बड़ा जितना हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब 25 से बड़ा जितने लोग हैं, 25 से एज से ज़्यादा जितने लोग हैं उनको सैलरी मिलना चाहिए, तो ये एज पे हो गया निर्भर, और साथ ही साथ क्या हो, मेल होना चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए तो उनको बोनस मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। ये कंडीशन हो, मतलब नहीं होता है कंडीशन लगाना, मतलब क्या, ये दोनों सही हो तभी उसको सैलरी मिले। अब 60 साल का भी होना चाहिए और ST SC भी होना चाहिए तभी सैलरी मिले। ऐसे ही डिस्काउंट ऑफर भी लेने जा रहे हैं आप, तो हम कहेंगे कि आप 2 वस्तु लीजिएगा एक साथ तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसमें एंड का कंडीशन लगेगा। और के कंडीशन में क्या होगा कि आपसे बोला जाएगा कि भाई कोई एक वस्तु लीजिएगा, इसमें से दो आपको पसंद आया, कोई एक ले लीजिए, हम आपको ऑफर दे देंगे, तो वहाँ पे फार्मूला लगाया जाएगा और का। अगर एंड का फार्मूला लगा है कि कोई एक वस्तु लीजिएगा, तो वहाँ पे अगर एंड का फार्मूला लगाया तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपको एग्जांपल हम बताएंगे तभी समझ में आएगा, फिलहाल ये तो समझ में आया कि हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, 5-5 बनाकर ट्राई करना है हो रहा है कि नहीं, तब हम आगे सीखेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।